आपकी आँखों के सामने जो दूर तक फैला हुआ उजास दिख रहा है वह दरअसल और कुछ नहीं बल्कि बेतिया और गोपालगंज को जोड़ने वाले गंडक पर बने पुल के सामने के दियारे में उगे हुए और फूले हुए कांस के वन हैं। उनसे आगे हम बढ़ रहे हैं और जिस जगह पहुंच गए हैं वह उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली घाघरा या सरयू नदी के ऊपर निर्मित माझी घाट पुल है। माझी घाट पुल बिहार और उत्तर प्रदेश के की सड़क यातायात को कायम करने में सक्षम हो पाया है। इस पुल का शिलान्यास 1979 में हुआ था और यह वर्ष 2000 से चालू किया गया, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। यह इस पुल की एक विशेषता भी है और इसके अतिरिक्त इसमें कई तरह की खामियां भी आ गई हैं। इस एक आपके सामने दिख रहा है आश्रम संकीर्तन नगर। यह उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के रानीगंज के पास श्रीपालपुर गांव का एक धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है, या कहें कि एक बहुत ही चर्चित आश्रम है जो खपरिया बाबा के आश्रम के नाम से जाना जाता है। दरअसल खपरिया बाबा उस क्षेत्र के एक ऐसे नामी गरामी सिद्ध पुरुष हैं जिनका नाम लोग श्रद्धापूर्वक लेते हैं। कहा जाता है कि 1953 में एक संत श्रीपालपुर गांव में आकर अपनी झोपड़ी बनाकर अपनी साधना शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग उनकी ओर आकर्षित होते गए, उनकी साधना से प्रभावित होते गए और आते ही वहाँ उन्होंने राम राम और कृष्ण कृष्ण का संकीर्तन शुरू किया। रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, यही संकीर्तन या कीर्तन का वहाँ का स्वर है जो साल भर चलता रहता है। उनके जीवन काल से लेकर आज तक वह जारी है। इसी आश्रम को देखने के लिए आए हैं, साथ में मेरी छोटी बहन, पत्नी और भगिनी भी है। यह आश्रम अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में देश के अन्य हिस्सों से आने वाले दर्शकों या पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होता है। रानीगंज से बलिया की ओर जाने वाली सड़क मुख्य मार्ग से करीब 1.5-2 किलोमीटर भीतर गांव में, श्रीपालपुर गांव में सड़क से थोड़ी बगल में हटकर यह आश्रम है। एकदम विशुद्ध गांव, देहात, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, झुरमुट के बीच यह आश्रम स्थित है। इस संत ने यहाँ आने के बाद लोगों के भीतर राम और कृष्ण की भक्ति की आस्था जगाई और 1953 में जब वे यहाँ आए तो उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें अपनी साधना शुरू की, अपना भजन कीर्तन शुरू किया गया और जो लोग आते थे उनको भी सांसारिक विघ्न, बाधा और कष्टों से मुक्त होने के लिए भजन या संकीर्तन पर बल दिया। इसीलिए इस स्थल का नाम ही पड़ गया संकीर्तन नगर। और इस महात्मा का नाम तो था दूसरा, ये
खपड़िया बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, लेकिन दरअसल ये इनका नाम कुछ अलग था। कहा जाता है कि ये पश्चिम बंगाल के एक संपन्न क्षत्रिय परिवार में 1830 ईस्वी में जन्म लिए थे। विधिवत इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और ये न्यायिक सेवा में न्यायाधीश के पद पर 8 वर्षों तक कार्यरत रहे। किसी प्रसंग विशेष में इनके मन में वैराग्य का भाव पैदा हुआ। इन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की, भारत दर्शन किए और कहा जाता है गंगोत्तरी से लेकर और गंगा सागर तक गंगा के पथ किनारे किनारे इन्होंने यात्रा की। इस क्रम में इन्होंने पाया, जैसा कि कहा जाता है कि काशी बनारस से लेकर और भागलपुर तक गंगा के किनारे बसने वाले लोगों में हिंसा की प्रवृत्ति ज़्यादा है। वे सत्य से, न्याय से, भक्ति से विचलित हैं, दूर हैं। इस कारण इन्होंने ईश्वर या राम और कृष्ण के नाम का संकीर्तन आरंभ किया। इनके आश्रम में इनके समय से लेकर और आज तक दिन रात रामा रामा हरे हरे और कृष्ण कृष्ण हरे हरे की धुन का संकीर्तन चलता रहता है। खपड़िया बाबा के विषय में जो विशेषता है, कहा जाता है कि वे दिन में एक ही बार भोजन करते थे और वह उनका जो भोजन का पात्र था वह एक खप्पर नुमा हांडी या घड़ा का फूटा हुआ भाग होता था। उसी में वे एक बार ही भोजन करते थे। इनके गुण और चमत्कार के विषय में अनेक कहानियां हैं। अभी जो दृश्यावलियां आपके सामने से गुजर रही हैं, दरअसल शीशे के पीछे वरामदा नुमा संरचना के भीतर उनकी विविध मुद्रा में स्थापित मूर्तियां हैं और उन मूर्तियों के पीछे दीवार पर उनके विषय में विस्तृत अभिलेख भी लिखित हैं। साथ ही बगल में जिन लोगों की प्रतिमा खड़ी है वे लोग हैं जो उनके परम भक्त थे, जिन्होंने समय समय पर खपड़िया बाबा या खपड़िया बाबा के शरण में उनकी सेवा में रहे, उनकी साधना में साथ रहे और उनके शिष्य रहे, उनके भक्त रहे। तो श्रीपालपुर गांव में खपड़िया बाबा, जिनका असली नाम श्री मुनीश्वरानंद है, या कहें कि जिन्हें अब आज लोग स्वामी मुनीश्वरानंद उर्फ खपड़िया बाबा के नाम से जानते हैं, उन्हीं की ये प्रतिमाएं लगी हुई हैं। शीशे के पीछे होने के कारण बाहर से जो मोबाइल कैमरा से तस्वीरें उतारी जा रही हैं वो ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, धुंधलापन भी आ जा रहा है। लेकिन बल्कि मेरी भी तस्वीर उस शीशे पर बन रही है और मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरी भी छवि पहुँच रही है शीशे के माध्यम से। तो अनेक कथाएं उनके विषय में हैं। कहा जाता है कि खपड़िया बाबा का जन्म 1830 में हुआ और उनकी मृत्यु 1986 में हुई। यानी इस रूप में उन्हें 156 वर्षों की एक लंबी आयु मिली। वे एक सिद्ध पुरुष थे, साधक थे। उनकी साधना के किस्से बहु प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब वे यहाँ अपनी झोपड़ी बनाकर साधना रत हो गए तो उनकी ख्याति धीरे धीरे चारों तरफ फैलती गई और श्रीपालपुर गांव में ही एक संत नाम का सुनार था। संत सुनार थे, काफ़ी अमीर व्यक्ति, लेकिन कोई संतान नहीं। संतान की चाह में उन्होंने 3 शादियां भी कर लीं एक एक करके, लेकिन किसी से कोई संतान नहीं हुई। निराश जीवन वे जी रहे थे। किसी ने उनको खपड़िया बाबा
की शरण में जाने को कहा और कहा जाता है कि इनके आशीर्वाद से या इनके द्वारा जो उन्हें पूजा पाठ का विधान बताया गया उसके अनुसार 80 वर्ष की उम्र में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और संत सुनार ने उस पुत्र का नामकरण खपड़िया बाबा से ही करवाया। खपड़िया बाबा ने उनका नाम धर्मपाल रख दिया। तो इस तरह के किस्से हैं। यह भी कहा जाता है कि खपड़िया बाबा नदी में लेट जाते थे और तैर कर पार करते थे। वे नदी में खड़े खड़े भी पार करते थे। सामने जो अभी तस्वीर एक नारी की दिख रही है उसकी कथा पीछे अंकित है। कहा गया कि कोई महारानी उनसे मिलने आई और लोगों की भीड़ उनके पास लगी थी, तो उसने संवाद भिजवाया कि उन लोगों को आप अपने से अलग करें ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। इस पर खपड़िया बाबा भीतर से थोड़ा खिन्न हुए, लेकिन लोगों को हट जाने का संकेत किया। लोग हट गए और रानी आकर उनके दर्शन करके आशीर्वाद लेकर लौट गई। फिर वो दूसरी बार आई, फिर उन्होंने संदेश भिजवाया। इस पर खपड़िया बाबा बहुत गुस्से में आ गए और कहे कि अगर तुम्हें लोगों से पर्दा करना है तो मर्यादा का पर्दा करना सीखो, अपने संयम। अभी खपड़िया बाबा जिस जल में खड़े हैं चारों तरफ मगरमच्छ हैं। कहा जाता है कि हिंसक जंतुओं के बीच भी वे बड़े ही शांत भाव से रहते थे। हिंसक शेर, चीते, लकड़बग्घे, घड़ियाल ये सब उनके आसपास आते थे, लेकिन इनकी साधना वृत्ति और इनके भीतर की शांति और तेज के कारण उनकी हिंसक प्रवृत्ति घट जाती थी। कहा जाता है कि जब वे जंगल में जाते थे, कहीं सो जाते थे, तो बाघ चीते आते थे, उनके शरीर को सूंघते थे, फिर वापस चले जाते थे। सामने जल में लेटी हुई प्रतिमा है खपड़िया बाबा की। कहा जाता है कि वे इतने सिद्ध पुरुष थे कि जीवन में सादगी और सदाचार तथा राम और कृष्ण नाम की भक्ति को ही उन्होंने अपना आधार बनाया था। यह खपड़िया बाबा धाम की कथा थी संक्षेप में। अभी सामने दृश्य बदला हुआ नज़र आ रहा है। रानीगंज शहर के ही भीतर एक तरफ एक सोती या नदी जैसी पतली धारा के किनारे एक आश्रम है। लोग कहते हैं कि यह स्वामी बाबा महाराज का आश्रम है। उनका नाम दूसरा नहीं सुनाई पड़ता, लेकिन सभी लोग उनको श्रद्धापूर्वक स्वामी महाराज बाबा कहते हैं। जो प्रवेश द्वार है इस आश्रम का, उस पर भी यही लिखा हुआ है, श्री श्री 1008 स्वामी बाबा महाराज। यह भीतर जाने का मार्ग है। हम लोग जब उस आश्रम में पहुँचे हैं तो बताया गया कि अभी मुख्य मार्ग बंद है, वह 3 बजे के बाद खुलेगा। लेकिन बगल से एक मार्ग था जिससे हम लोग को जाने के लिए सुझाया गया और हम लोग उसी मार्ग से अभी आगे बढ़ रहे हैं, भीतर उस परिसर में जा रहे हैं। यह स्वामी बाबा महाराज का आश्रम है। कहा जाता है कि अब से कोई 300 वर्ष पहले वे उत्तर प्रदेश के दोआबा क्षेत्र के चक गिरधर तिवारी मिल्की गांव में पैदा हुए थे। यहां आकर उन्होंने अपने गुरु के आश्रम में साधना शुरू की। इस वीडियो में अभी आपके सामने एक बड़ा सा वृक्ष दिख रहा है। इस वृक्ष को देखकर आप पहचानने की कोशिश करेंगे, थोड़ी परेशानी होगी लेकिन बावजूद पहचान सकेंगे। यह गुलाइची या जिसको हम चंपा कहते हैं, स्वर्ण चंपा या कनक चंपा, यह उसी का पेड़ है। असाधारण रूप से विशाल इस तरह का पेड़ आज तक
देखने का मौका हम लोगों को नहीं मिला था। सामने एक खजूर का पेड़ दिख रहा है, यह भी अपनी पत्तियों और ये के घनेपन के कारण विशिष्ट दिख रहा है। सामने मेरी पत्नी और भांजी खड़ी हैं। यह जो बंद द्वार है, यही बाबा जी महाराज, स्वामी बाबा महाराज की समाधि की ओर जाने वाली सीढ़ियां हैं। ऊपर उनकी समाधि स्थल पर एक भव्य मंदिर या भव्य स्मारक खड़ा है। कोई 1 घंटे बाद यह द्वार खुलेगा और जो भी श्रद्धालु आएंगे इसके दर्शन करेंगे। परिसर काफ़ी लंबा चौड़ा है, रख रखाव अति स्वच्छ और सादगीपूर्ण है। सामने भी एक मंदिर है, यानी इस परिसर में अनेक देवी देवताओं के, कृष्ण, शिव, भगवती जैसे अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं। अलग अलग पुजारी हैं, वे इन स्थलों की देख रेख करते हैं और ख़ास मौके पर, जैसे दशहरा, रामनवमी इत्यादि मौके पर इस मंदिर के परिसर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटती है। संत महात्माओं के प्रवचन और कथा प्रवचन आरंभ होते हैं और वे सुबह से शाम तक श्रद्धा, आस्था, भजन, कीर्तन का वातावरण बना रहता है। पूरा परिसर अभी सन्नाटापूर्ण है, लेकिन धीरे धीरे 4 बजे के बाद इसमें दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होगी और यह सन्नाटा दूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चूँकि सारी गतिविधियां वहाँ अभी बंद जैसी थी, केवल संरचनाएं और परिसर, आश्रम ही हमारी आँखों के सामने है, तो उसी का छायांकन, उसी की वीडियोग्राफी करते हुए हम लोग यहाँ से निकलने की भी सोच रहे हैं। लेकिन यादगार के तौर पर इस जगह की तस्वीरें कैद कर रहे हैं। यही वह गुलाइची या स्वर्ण या कनक चंपा का वृक्ष है। आप देख रहे होंगे कि इसकी विशालता कितनी है और यह कितना पुराना होगा, यह कहना कठिन है। इसी से पता चलता है कि जिस चबूतरे से उसे सुसज्जित किया गया, उस चबूतरे को उसने फाड़ डाला है। ये जो सामने अभी मैं दिखला रहा था, उसमें एक पुराना कुआं है बीच में।